आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज़, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। देखा है कि हम लोगों ने एक उस हिंदुस्तान को देखा जो हिंदुस्तान 1947 के पहले देश की आज़ादी के लिए लड़ रहा था। उसी तरीके से हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, क्योंकि गवर्नमेंट की सारी व्यवस्थाएं खत्म हो चुकी थी। और ये नहीं है कि इस गवर्नमेंट की बात नहीं है, दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट होती तो इस परिस्थिति में कुछ नहीं कर पाती। नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ से आज उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में मौजूद हूँ। जैसा कि संपूर्ण भारत में आज स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, इसी तरह कानपुर शहर में भी ग्लोबल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें यहाँ कुछ सम्मानित व्यक्ति भी मौजूद हैं। ग्लोबल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में कुछ महिलाएं भी कार्य करती हैं। उनसे मैं पूछना चाहता हूं वो किस पद पे हैं और क्या कार्य देख रही हैं, उससे अवगत कराएं। मैं गुरप्रीत कौर और यहाँ पर सहायक प्रबंधक की जगह पे मैं कार्यरत हूँ। क्या कार्य देख रही हैं आप? मैं लोन डिपार्टमेंट देखती हूँ, सारे जितने भी लोन्स होते हैं उन सबको मैं देखती हूँ। ठीक, जैसे बताया कि लोन का कार्य देखती हैं। और हमारे बीच एक और महिला हैं, मैं उनसे ही पूछता हूँ, आपका क्या नाम है? सुषमा श्रीवास्तव। यहाँ ऑपरेशन मैनेजर के पद पे हम कार्यरत हैं। सारे डिपॉजिट सेगमेंट मेरे अंडर में है। सारी नेट बैंकिंग और एक्स मिसलेनियस जितने वर्क हैं वो हमारे होल्ड में हैं। और इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग माइक्रो फाइनेंसिंग को ज़्यादा जोर दे रहे हैं। जो ज़रूरतमंद आते हैं छोटे छोटे लोन के लिए, जिन्हें कहीं कुछ नहीं होता, तो यहाँ पर उनको सुविधा दी जाती है। महिलाओं को स्पेशल छूट भी दी जाती है। हर तरह का यहाँ पर लोन है, लेकिन सिक्योर। ये बताइए सचिव साहब, सरकार के साथ आपके क्या सहभागिता है? देखिए, किसी भी सरकार की ये जो मुहिम होती है वो अपने देश की जनता के लिए, अपने देश के लोगों को सुदृढ़, सबल और इकोनॉमिकली फ्री बनाना चाहती है। और उसके लिए वो बहुत सारे प्लान लेके आती है। उस प्लान को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो कोऑपरेटिव बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और बैंकों का इस्तेमाल करती है। और जो जिन क्षेत्रों तक बैंक की पहुंच नहीं होती है, या कोऑपरेटिव बैंक्स या नेशनलाइज्ड बैंकों की पहुंच नहीं होती है, उन क्षेत्रों को में भी हम लोग कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी वहां तक पहुंच के उन किसानों को, उन मज़दूरों को मदद करते हैं, जिससे कि वो लोग सबल और वो हेल्दी वर्कर हो जाते हैं। उसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ही कर रही हैं। और मैं पूछना चाहता हूँ, भविष्य में सहकारिता से क्या लाभ होने वाला है? देखिए, जो भी सहकारिता का फ्यूचर है और भविष्य में इसकी ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि कोई भी एक आदमी इसको ऑपरेट नहीं करता। इसको एक पब्लिक का एक ग्रुप, एक समूह ऑपरेट करता है। वो समूह का हर मेंबर उतना ही उत्तरदायी होता है काम करने के लिए। और हर मेंबर जैसे जैसे कोऑपरेटिव मूवमेंट बढ़ता जाता है, हर मेंबर स्ट्रांग होता जाता है। और जो उसको रोज़गार है, जो अपना एम्प्लॉयमेंट का जो मामला है, वो धीमे धीमे बढ़ता चला जाता है। और हर आदमी इससे रोज़गार पा सकता है कोऑपरेटिव के ज़रिए। और इसको अगर इसका मूवमेंट हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो हमारे देश की जो सबसे ज्वलंत समस्या है कि हम लोग बेरोज़गारी से जूझ रहे हैं। मौजूद हैं यहाँ पर अमित श्रीवास्तव जी, जो यहाँ के डायरेक्टर हैं। मैं उनसे भी सवाल करता हूँ, वो मुझे बताएं ये कि आपकी समिति में क्या भूमिका है, क्या आप समिति को आगे बढ़ाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? सर्वप्रथम तो मैं आप सभी लोगों को 75th हैप्पी इंडिपेंडेंस डे के लिए बधाई देता हूं। और जहां तक मेरा प्रश्न है कि मेरे क्या सहभागिता है अपनी सोसाइटी में, तो हम लोग यहाँ पे चीज़ों को सिस्टमैटिक करने के लिए जो सूचना प्रौद्योगिकी है उसका इस्तेमाल करने के लिए मुझे आपने कई सारी टास्क दिए, जैसे कि ऑनलाइन बैंकिंग किस तरह से इस्टेब्लिश हो सके, सो दैट हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, जो भी हमारे कस्टमर्स हैं, वो बहुत आसानी से अपनी चीज़ों को फॉलो कर सकें, अपनी चीज़ों को प्रोसेस कर सकें और आसानी से घर बैठे हमारी जो सुविधाएं हैं उनको प्राप्त कर सकें। इसी तरीके से हम लोगों ने ऑनलाइन पेमेंट गेटवे को भी एम्बेड करने जा रहे हैं। इस तरीके से कई सारी सेवाएं हैं
जो कि जिनको कि मैं लीड कर रहा हूँ, और बहुत जल्दी हम लोग एक 100% इंटरनेट बैंकिंग के रूप में भी आ जाएंगे, और हमारे जो सदस्य हैं, जो कस्टमर्स हैं, या हम उनको सेवा देने का जो एक संकल्प लिया हुआ है उसको और बेहतर ढंग से कर सकेंगे। इसके लिए हमारे सचिव जी से हमको बहुत सहयोग मिलता है, और अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन के थ्रू हम लोग चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और कोई विशेष कार्य जनता के हित में करने जा रही संस्था आपकी, इसके बारे में अवगत कराएं। विशेष कार्य कई हैं। उस दौरान हम लोगों ने कई क्षेत्रों में अपना योगदान दिया है, जैसे कि हम लोगों ने कई फ्री फूड कैंप भी चलाए, मेडिकल कैंप चलाए, ऑक्सीजन कहीं कमी थी तो ऑक्सीजन के लिए भी हम लोगों ने संघर्ष किया, और लोगों को सही सुविधाएं मिल पाएँ स्वास्थ्य से रिलेटेड, क्योंकि ऐसा समय था जब हम लोगों को एक दूसरे का हाथ की ज़रूरत थी, साथ की ज़रूरत थी। तो ग्लोबल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने बढ़ चढ़कर इन सभी कार्यों में हिस्सा लिया, और जितना हो सका उतना समाज को सहयोग देने की कोशिश की। बहुत धन्यवाद आपको हमारी जानकारी देने के लिए। अब मैं आपके रसीद अब मैं सचिव अरसान सिद्दीकी साहब से कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीय पर्व पर देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं। राष्ट्रीय पर्व पर हमारा सबसे प्रमुख बात यही है कि ये जो आज़ादी हमको मिली है ये बहुत कीमती है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करें, लेकिन हमारी कुछ ड्यूटीज़ हैं। अगर हमको गवर्नमेंट कुछ फंडामेंटल राइट देती है तो हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी इस देश के प्रति हैं। उन ड्यूटीज़ को हमको स्वयं पूरा करना चाहिए, और सब कुछ गवर्नमेंट से ही उम्मीद नहीं करके बैठना चाहिए, कुछ अपना भी देना चाहिए जिससे कि सरकार सबल और सुदृढ़ हो सके। धन्यवाद। जैसा कि गुरुबर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड कंपनी ने मुझे अवगत कराया अपनी संस्था के बारे में, और स्वतंत्रता दिवस भी हर्षोल्लास के साथ मनाया। अब मैं अगली अपडेट में किसी और हस्ती से मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।